हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज हमारे न्यू थर्ड सेशन ऑफ दिस पॉडकास्ट, जिसमें हम फिर से एमपीपीटी, सोलर पंप और सोलर से रिलेटेड जो भी नए डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो सोलर को और इन्हांस करते हैं और सोलर इंस्टॉलेशन को, सोलर वर्किंग को और आपकी डेली यूटिलिटीज़ को और इजी बनाते हैं, उसके बारे में हम आज फिर से बात करेंगे। और हमारा मेन फोकस हमेशा से यही रहता है कि हम आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं हमारे पॉडकास्ट के नीचे जो आते हैं हम उनको लें और आपकी जो बातें हैं, जो आपके सवाल हैं, हम उनके आंसर जो है अपने एक्सपर्ट के थ्रू आपको आंसर कराएं। और मेन हमारा हाईलाइट हमेशा से एमपीपीटी पे ही होता है, जिससे कि सोलर की जो लाइफ है वो और इजी हो और आपकी जो यूटिलिटीज हैं वो आसान बने। तो आज हम फिर से जुड़े हैं हमारे एवरॉन के डायरेक्टर साहब जो हैं सबरवाल जी, और उनसे आज हम सोलर पंप के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आपके पिछले पॉडकास्ट से उठाएंगे एमपीपीटी से। सर, वेलकम है आपका आज हमारे फिर से सेशन में, नए वाले में। थैंक यू। सर, आज हम बात करेंगे सोलर पंप के बारे में, मगर सर हमारे पिछले पॉडकास्ट से कुछ क्वेश्चंस थे हमारे ऑडियंस के, जिसमें सर आपने बात करी थी जब हम एमपीपीटी की बात कर रहे थे कि आपने बताया था कि 10% जो है टेम्परेचर जो है वो गिरता है तो उससे असर आता है सोलर पैनल की चार्जिंग पे या सोलर पैनल की एनर्जी पे। तो सर एक तो वो क्वेश्चन का आंसर हम जानना चाहेंगे कि सर इसका इफेक्ट तो होता है सर, क्लाइंट्स कहते हैं इसका लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपने बताया कि लॉस जो है अराउंड 10-12% है। तो सर हम इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल क्वेरी बिल्कुल वैलिड है। ये वाजिब सवाल है। और इसके अंदर एक टेक्निकल फैक्ट है कि हम जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं वो हमारा आसपास का टेम्परेचर है जो हमें फील हो रहा है। लेकिन जो सोलर पैनल की जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो तो उसके अंदर जो सेल बाउंड है, एक तरफ आपकी पीवीए शीट है, दूसरी तरफ ग्लास है और चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है। तो जो उस सेल के जंक्शन का टेम्परेचर होता है उससे उसकी पावर आउटपुट डिसाइड होती है और वहीं से ही जो है वो डिग्रेडेशन होती है। तो जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो जितना भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसके अंदर एक रियलिटी है। तो देर आर सम कंपोनेंट, सम डिवाइसेस जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है जिनका, जिसमें एक सोलर सेल है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं जहां पर वो वो बिल्कुल बहुत बड़ी इन्वेंशन हो गई जब एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले कंपोनेंट को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले कंपोनेंट ने रिप्लेस किया। राइट। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में रिसर्च जारी है और अभी सोलर पैनल्स के ऊपर भी जो रिसर्च चल रही है वो ये है कि हम इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट को कैसे हैंडल करें, कैसे इम्प्रूव करें। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो 0.5%, पहले ये फिगर 0.55% थी और आज की डेट में ये फिगर जो है 0.45% आ गई है। तो लेकिन क्योंकि हमारी जोग्राफ हमारा जहाँ पर हम हैं इंडिया में, तो यहाँ पे गर्मी सर्दी दोनों मौसम होते हैं। पीक समर के अंदर जो है हमारा जो जंक्शन टेम्परेचर है वो हमारे आइडियल टेम्परेचर से ज़्यादा से एज मच एज 40 डिग्री या 45 डिग्री ऊपर चला जाता है और इसलिए जो हमारी पावर में जो शॉर्टफॉल आता है वो 20 से 25% हो जाता है। तो ये एक नॉमिनल सी है और मैंने पिछली वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था कि जब आप टेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप ठंडा पानी डाल दें, अगर आपके पास एक ही पैनल है, तो उस केस के अंदर आपकी पावर आउटपुट बढ़ जाएगी और एमपीपीटी ही लगना चाहिए वहाँ पे और एमपीपीटी आपको अपनी आउटपुट में इमीडिएटली जो फर्क है या गेन है वो दिखा देगा। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो करंट वापस वहीं चला जाएगा। और सर ये भी जानना चाहेंगे कि सर सोलर पंप जिसके बारे में हम बात करेंगे, सर वो एमपीपीटी की तरह कैसे काम करता है? पहला क्वेश्चन तो ये है। और फिर सर एक हमारे पास सर क्लाइंट रीच करा था जिन्होंने
जिनकी क्वेरी मैं इस क्वेश्चन के समझने के बाद आपसे लेती हूँ। तो सर, सोलर पंप काम कैसे करेगा और ये एमपीपीटी का काम कैसे करेगा? हाँ, इसके अंदर हमें एमपीपीटी की अगर हम गहराई में जाएं तो अ, एक तो जो हम सोलर चार्जर में करते हैं वो है एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है कि हमारे पास एक सोलर पैनल है जो सुबह 10 वाट का होता है और बीच दोपहर में जाके पूरे 100 वाट का हो जाता है, फिर शाम ढलती है तो वापस 10 वाट का हो जाता है। तो हमारा एमपीपीटी क्या करता है भाई, अगर वो 10 वाट डिलीवर कर सकता है तो 10 वाट का ही लोड वो सिमुलेट करता है, राइट। और फिर जब वो 100 वाट हो जाता है तो 100 वाट। तो सोलर पैनल एक तरीके से एक किस्म की दौड़ लगा रहा है और वो हर वक्त ये देख रहा है कि उसका मैक्सिमम ट्रैकिंग पॉइंट है वहां पे उसको रहना है, राइट। तो अगर हम अब इसको लिटरेरी टर्म्स में लें तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। तो हम उसको अगर मैक्सिमाइजर ना बोलें तो हमें उसको एक्चुअली स्पीकिंग ऑप्टिमाइजर बोलना है, राइट। तो बिकॉज मैक्सिमम मतलब मैथमेटिकली स्पीकिंग मैक्सिमम इज डिफाइंड इन अ डिफरेंट वे, लेकिन जहां पर हमारे पास ये वेरिएबल है पैरामीटर, वहां पर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। अब अब हम एक तरीका हमने अडॉप्ट कर लिया कि हम इलेक्ट्रॉनिकली हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और सोलर पैनल क्योंकि हमें एनर्जी दे रहा है, डीसी एनर्जी दे रहा है, तो हमने एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लिखा और हमने एमपीपीटी कर लिया। तो हमने मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर ली और वो हम हमारे चार्ट से मैच होती है कि दिस मच एनर्जी वाज जनरेटेड ऑन एट दिस टेम्परेचर, समथिंग लाइक दैट। नाउ इन ए सोलर पंप जो ऑप्टिमाइजेशन हम कर रहे हैं वो मोटर की स्पीड से कर रहे हैं। तो इसलिए आपने ये वर्ड बड़ा आम सुना होगा कि वीएफडी। तो वीएफडी जो है वो जो सबमर्सिबल पंप है आपका या जो भी मोटर है, अब उसकी स्पीड को अ, बढ़ा या कम कर रहा है, राइट। तो जब सोलर बहुत कम है तो उस वक्त उसकी आरपीएम बहुत कम हो जाती है, वो आपके पंप का जो पानी का फ्लो है वो बहुत कम हो जाता है। और सिमिलरली जब शाम हो जाती है तो बहुत कम हो जाता है। वहां पर ऑप्टिमाइजेशन जो है वो वीएफडी कर रही है बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी। और जब वो फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है उससे हमारी मोटर की स्पीड बदल जाती है और उससे जो पैनल से जो करंट आ रहा है वो भी बदल जाता है। तो जो टेक्निक है वो सेम है, राइट, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। तो वीएफडी अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, एरिया है। और ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे वीएफडी पंप्स अवेलेबल हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी जो यूज़र को होनी चाहिए जब वो नया पंप सेट, सोलर पंप सेट लगा रहा है, कि ये सारी की सारी वीएफडी 3 फेज पंप को ही चलाती हैं। तो ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का हैंडीकैप है कि हम सिंगल फेज की वीएफडी अभी तक नहीं बना पाए जो मार्केट में हो, राइट। तो अब जहाँ पर हमारे पास एक पंप सेट है, मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट ही 2 एचपी की है या 1 एचपी की है, तो उस केस के अंदर भी हमें 3 फेज में ही जाना पड़ेगा। तो ये एक डीप टेक्निकल पॉइंट है कि कैसे सिंगल फेज और 3 फेज जो हैं वो पावर कन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर एक इशू हो जाते हैं, एक इशू बन जाता है। तो ये बात जो है ये एक ज़रूरी बात है। और मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम मैं आम कंज्यूमर के लिए जो बता सकता हूँ मैंने एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली एमपीपीटी इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और वीएफडी में वो ऑप्टिमाइजेशन हो रही है फ्रीक्वेंसी को बदल के। तो सर, जैसे हमारे पास कल एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने बोला कि हमने रूरल एरिया में 2-2 किलोवाट के सिस्टम लगाए हैं, बट उन्होंने बोला सरकार की तरफ से ये सिस्टम फ्री लगे और उन्होंने सब्सिडी भी ग्रांट करी। अब उनका प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने बोला कि दिन में लाइट नहीं आती क्योंकि वहाँ पे बिजली ही नहीं है।
तो सोलर से कैसे वहाँ पे लाइट ले सकते हैं? क्या बैकअप हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी टेक्निक से? डीसी टू डीसी में हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं? नहीं, उस केस में तो हमें हमारा जो हाई वोल्टेज सोलर एमपीपीटी है उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो वर्किंग रेंज है इफेक्टिवली वो, आप मान लीजिए कि हम 250 वोल्ट वीएमपी से लेके 450 वोल्ट वीएमपी तक काम कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे भी वो काम करना बंद नहीं करता, लेकिन उसकी जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। तो अब क्योंकि वो, यही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं आपके पॉइंट का जवाब दे देता हूँ कि ये जो ये वाली जो परिस्थिति है, जब जो उसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो इंटरमीडिएट है, ना तो वो 100 वोल्ट है जहां पर हम नॉर्मल एमपीपीटी चलाते हैं, और ना तो वो 400 वोल्ट है जहां पर हमारा दूसरे किस्म का एमपीपीटी चलता है। तो इसके अंदर हमारा जो ये हाई वोल्टेज जो एमपीपीटी है इसको कस्टमाइज कर देंगे ताकि उसकी वोल्टेज वर्किंग रेंज अप्रोक्सीमेटली वहां पे आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड अमेरिका में या जापान में है, 110 वोल्ट पे काम करते हैं। तो वी हैव टू डिजाइन अवर सिस्टम कि वो 100 वोल्ट और 200 वोल्ट के बीच में काम करे। तो हम अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर देंगे और वो वोल्टेज रेंज वो ले लेगा, और उससे यूज़र जो है वो अपनी बैटरी को चार्ज कर सकता है और अपना इन्वर्टर चला सकता है। ये क्लियर हो गया। अब एक जुड़ा हुआ सवाल इसके हमें कस्टमर से और क्लैरिटी चाहिए कि क्योंकि वो सरकार ने फ्री दिया, इट मीन्स वो मतलब वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, तो क्या उनको 12 वोल्ट की एक बैटरी चार्ज करनी है या 2 चार्ज करनी है? तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमें 12 वोल्ट के लिए सोल्यूशन देना है। तो वो सोल्यूशन जो है, अगर 12 वोल्ट के लिए दे रहे हैं थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल ही सस्ता नहीं हो जाएगा। अब क्योंकि एक अवेलेबल इंफ्रा है अवेलेबल, तो उस अवेलेबल इंफ्रा को यूजफुल बनाने के लिए हमें एक बैटरी चाहिए और एक हमें एमपीपीटी चार्जर चाहिए जो उस वोल्टेज रेंज में काम करे। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अगर वो 12 वोल्ट है तो डिज़ाइन 12 वोल्ट के हिसाब से ही होगा, राइट। तो इससे जो है वो उनका जो काम है वो आसान हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये डूएबल है, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारा जो ये मिनिमम सिस्टम है सोलर पंप का, ये सर कितनी एचपी तो उसमें ऑलरेडी चल रही है? सोलर पंप में ऑलरेडी सोलर लगा हुआ है, उससे पंप जनरेशन में वाटर जनरेट हो रहा है। तो सर इससे डोमेस्टिक में पहली बात तो ये जानना चाहूँगी कि हमें सर जो आप एमपीपीटी कन्वर्टर दोगे वो सर हमें पोर्ट करके दूसरी जगह पे लेके जाना पड़ेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट पोर्टेबल? सेकेंड थिंग ये पूछना चाह रही हूँ मैं सर कि डोमेस्टिक में आपका मिनिमम उसमें क्या क्या चलेगा, जितना मिनिमम करंट आप दे रहे हो? नहीं, दरअसल ऐसे है कि ये एक बहुत ही उलझन भरा सवाल है कि क्या हम डीसी स्टैंडर्ड पे अपने घर को चलाएंगे, यानी मेरे पास मान लीजिए 24 वोल्ट की बैटरी है, तो मेरे लाइट, पंखे, वो सब, मेरा टीवी, फ्रिज? फ्रिज, वो सारे के सारे जो हैं वो डीसी पे चल पाए। ये आइडियल सिनेरियो है, लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत ये है कि इसके अंदर दिक्कत ये है कि हमारा जो अ, मैं भूल गया क्या क्या। आइडियल सिनेरियो मतलब ये है ना सर, हम सब कुछ चला पाए नॉर्मली। हाँ, कि अगर मान लीजिए कोई एरिया है जो अभी तक अनइलेक्ट्रिफाइड है, राइट, तो वहाँ पे कल इलेक्ट्रिक सप्लाई आ जाएगी, तो आज नहीं आएगी तो 6 महीने बाद आ जाएगी, तो उसको उसी अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर में अप्लाई करना है और उसको डबल एक्सपेंडिचर नहीं करना है। इसीलिए इन्वर्टर रिकमेंड करा जाता है कि एक तो जब इलेक्ट्रिसिटी जब भी आएगी तो आपकी इन्वर्टर से आपकी बैटरी चार्ज होगी, तो ये रिकमेंडेड है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमने अपने
बातचीत में कहा कि जो लिथियम बैटरी है वो हम सप्लाई करेंगे और हमारी लिथियम बैटरी के साथ 5 साल की वारंटी रहेगी। लेकिन इन्वर्टर हम सप्लाई नहीं करना चाहते और उसका सीधा-सीधा कारण यही है कि जो पॉपुलर ब्रांड्स मार्केट में मिल रहे हैं, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हैं और उनका लोकल सर्विस नेटवर्क भी है। जो हमारा सिस्टम है, वो तो कई-कई साल तक खराब होगा ही नहीं। तो बैटरी 5 साल की वारंटी के साथ आ रही है और आपको जो चार्जर है, वो भी 2 साल की वारंटी के साथ आएगा। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ की परेशानी नहीं है कि आपको सपोर्ट कैसे मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि हम ये पहल अपनी तरफ से ले रहे हैं कि हम लिथियम बैटरी ऑफ़र करें। हम चाहेंगे कि हम पायलट केसेस जो भी करें, वो उसके अंदर लिथियम बैटरी इस्तेमाल हो ताकि यूज़र को इस बात का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए कि लिथियम बैटरी से का वज़न कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है और वेदर इट इज़ पोर्टेबल फॉर हिम और नॉट। तो ये सारी बातें जो हैं वो यूज़र को एक बार क्लियर हो जाएँ। बैटरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा है और हमारे हिसाब से अगर लिथियम बैटरी में जाते हैं तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आप जो जितनी वो चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स बताते हैं तो आपको 9 साल 10 साल की लाइफ उससे गारंटी हो जाती है। तो मोटा-मोटा यही एक इकोनॉमिक यानी मतलब फाइनेंशियली बेस्ट बेट है कि हमने कंज्यूमर ने कोई पैसे की बर्बादी नहीं करनी, उसने मोस्ट एप्रोप्रिएट सिस्टम खरीदना है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो जो जहाँ पर हमारा केस एकदम फिट है और वो है कि उसने सोलर लगा रखा है लेकिन आइदर ही इज़ रनिंग ए हॉस्पिटल और ही इज़ रनिंग ए क्लिनिक और ही इज़ रनिंग ए रेस्टोरेंट और ही इज़ रनिंग सम काइंड ऑफ ए इंफ्रा जो 24/7 सर्विस जहाँ पर है। तो वहाँ पर जब भी लाइट जाएगी तो वो जनरेटर चलाने के बजाय वो हमारे सिस्टम को इस्तेमाल करके अपनी जो इमरजेंसी लाइटिंग, कूलिंग, फैन जो भी है वो उसे चला सकता है। अब हम फिर कमर्शियली वापस वहाँ चले जाते हैं और हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं कि जो वाटर पंपिंग के जो सेट्स हैं वो 90% तो फार्मर्स के पास ही हैं, बाकी सब ऑन ग्रिड हैं। तो अभी अगर हम सिर्फ फार्मर्स की बात करते हैं तो सरकार ने उनको काफ़ी हैवी सब्सिडी पे वो सोलर पंप सेट्स दिए हुए हैं, तो 85% सब्सिडी के ऊपर, यानी मतलब वो अपनी जो जो भी कैपिटल उनकी लगी थी वो तो रिकवर हो चुकी है आज की डेट में। लेकिन जो कंज्यूमर है वो इस बारे में बिल्कुल इग्नोरेंट है कि कंफर्ट लोड क्या होता है। यानी आज जो गांव में रह रहा है वो भरी धूप में किसी पेड़ के नीचे बैठ के वो कंफर्टेबल फील करे, लेकिन उसको एक एक्सपोजर ही नहीं है कि ऐसे घर में पंखा, कूलर है, एसी है, तो वो कंफर्ट होता क्या है। तो इसलिए ये एक फिट केस बनता है कि जो छोटे बच्चे हैं, एज्ड लोग हैं या कोई अगर घर में बीमार है तो पंखा जो है वो बैकडअप हो आपका घर का पावर सिस्टम और आपको एग्जिस्टिंग इंफ्रा से आप बैटरी को चार्ज करके और चला लें। इसमें एक जो हम बार-बार बात कर रहे हैं सबमर्सिबल सोलर सबमर्सिबल की, उसका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट या कंसिडरेबल पॉइंट है कि भाई फार्मर को रोज वाटर पंपिंग नहीं करनी होती है। तो जो ये वाला सीजन है फार्मर शायद 3 दिन के बाद पानी देता है पौधों को, करेक्ट। और जो अगर जो विंटर का सीजन होगा और जब रेनी सीजन होगा तो बिल्कुल भी नहीं देगा, और जब वो विंटर सीजन होगा, सर्दियों का मौसम होगा, तो शायद वो हफ्ते या 10 दिन में एक बार पानी देगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने हफ्ते में 1 दिन आपको पंप चाहिए, 7 दिन तो आपको चाहिए ही नहीं। तो अगर वो मान लीजिए उसके पास, अगर एक ऑप्शन हमने दी थी कि आप बैटरी को अपने साथ ले जाएं, लेकिन अगले दिन आपको फिर चार्जिंग के लिए लाना पड़ेगा। अगर ये संभव है बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत सारे
फार्मर्स हम जानते हैं कि उन्होंने अपने फार्म के पास में ही एक कंफर्ट जोन बना रखा है जहाँ पे वो बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो वो सारी की सारी जो सुविधा है वो इससे पॉसिबल है। अगर घर बहुत दूर है तो उसके लिए फिर सेपरेट सॉल्यूशन होगा, लेकिन एडवांटेज इसी में है कि आप एग्जिस्टिंग इंफ्रा यूज कर लें, और अगर आप कर लेते हैं तो आपको पैसे की बहुत अच्छी कीमत मिलती है। जी आप और कोई सवाल पूछिए। बस सर मेरे को सर यही रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो सर लोगों ने पूछे। और सर अभी हम आपकी वीडियोस जो है हमारी पॉडकास्ट की वीडियोस बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत हमें प्यार मिल रहा है, तो हमें रोज के रोज पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं सर आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट अभी हम आपकी जानकारी के लिए 24 वोल्ट का एक सिस्टम जो है वो टेस्ट कर चुके हैं हम अपने यहाँ पे, और 24 वोल्ट के और कुछ सिस्टम्स ऑलरेडी अब प्लान में आ गए हैं जो जल्दी तैयार हो जाएंगे, और जो हमने सिस्टम अभी तैयार किया उसको हम फील्ड में टेस्ट करना चाहेंगे। तो आप दिल्ली के आसपास 100-125 किलोमीटर के रेडियस में अगर हमें कहीं पर अगर ट्रायल का मौका मिलता है तो हम चाहेंगे कि हम कस्टमर के सामने जो है, जो पंप सेट का जो ओनर है उनका ट्रायल करेंगे। वहाँ पे हम फील्ड में ट्रायल उनके साथ करें, जी तो ताकि जो हमारा जो एक्सपीरियंस है यूज़र का वो हमें मिले और हमें खुद भी बहुत अच्छा लगेगा अपने प्रोडक्ट को फील्ड में इस्तेमाल करके। थैंक यू सर, ये वाली लाइन ट्रेस करने के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये पॉडकास्ट देखेंगे, हमारी यूट्यूब पे जब पॉडकास्ट होगा ये वीडियो, तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं आपके हम आपके एरिया में आए, हम आपके रीजन में आए और हम आपके सामने ही सोलर पंप सेट जो है आपको एकदम दिखाएं, उसका एक्सपेरिमेंट ही कैसे होता है, आपके सामने ही हम डेमो वीडियो देंगे, जिससे कि आपको वो चीज़ ग्राउंड नॉलेज पे ज़्यादा समझ आएगी। थैंक यू आज के लिए फ्रेंड्स। और सब्रवाल जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, लोगों की रोज आप इतने सारे क्वेश्चंस लेते हो और हम आप हमारी नॉलेज को इतना बढ़ाते हो, और सोलर कैसे लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसकी सारी टेक्निक्स आप हमारे साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।